थाने के बाहर कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई रिपोर्ट लिखवाने आया था, कोई किसी की जमानत कराने। सड़कों से आती गाड़ियों की आवाज और थाने के अंदर टाइपराइटर की खटक खटक मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। थाने के गेट पर एक लड़की धीरे धीरे अंदर आती है। उसके कपड़े पुराने हैं, पांव में टूटी चप्पलें, बाल अस्त व्यस्त, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। डर नहीं, दृढ़ता। वो इधर उधर देखती है और सीधा ड्यूटी ऑफिस के पास जाती है। साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। ऑफिस के अंदर बैठा कांस्टेबल रमेश ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने साथी से हंसते हुए बोला, लो भाई, एक और आई है शिकायत लेकर। लगता है आज का दिन लंबा जाएगा। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह उस वक्त अपनी टेबल पर फाइल देख रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, क्या बात है लड़की, कौन सा इंसाफ चाहिए? लड़की बोली, साहब, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जिस आदमी से काम करवाया उसने मेरे पैसे नहीं दिए। राजवीर ने ठंडी सांस ली। नाम क्या है उस आदमी का? हरीश यादव, जो मुख्य बाजार में किराना की दुकान चलाता है, लड़की बोली। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो बड़ा आदमी है, तूने काम किया था, कोई कागज सबूत है? लड़की बोली, नहीं साहब, बस भरोसे पर काम किया था। राजवीर तुरंत बीच में बोल पड़ा, तो फिर किस बात का इंसाफ चाहिए? सबूत के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जा, घर जा और सबूत लेकर आना। लड़की की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया और बोली, साहब, सबूत नहीं है, पर सच है। आप चाहें तो उस दुकान पर जाकर पूछ लीजिए, सब जानते हैं। कांस्टेबल रमेश हंस पड़ा, अरे बहन जी, थाने में हर कोई कहता है कि मेरा सच है। अगर सबकी बात मान लें तो हम खुद अदालत खोल लें। बाकी पुलिसकर्मी भी मुस्कुराने लगे। लड़की ने चारों ओर देखा। सबकी आंखों में मजाक था, किसी को उसके दर्द की परवाह नहीं थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर लड़की ने कहा, ठीक है साहब, मैं चली जाती हूं, लेकिन अगर इंसाफ सिर्फ सबूत से मिलता है तो गरीब के लिए भगवान ही आखिरी सहारा है। वो मुड़कर बाहर जाने लगी। तभी राजवीर ने कहा, रुक जरा, नाम क्या बताया अपना? रूपा। पूरा नाम? रूपा मिश्रा। कहाँ रहती है? बस स्टैंड के पास, पुरानी झोपड़ी में। राजवीर ने फाइल में कुछ लिखा और बोला, ठीक है, तू जा, देखेंगे क्या किया जा सकता है। रूपा ने सिर हिलाया, बिना कुछ बोले बाहर चली गई। थाने के बाहर धूप तेज हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। रूपा धीरे धीरे चल रही थी, पर हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। उसने सोचा, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या बिना सबूत के सच्चाई की कोई कीमत नहीं? वो सड़क किनारे बैठ गई। उसके गाल पर आंसू गिरने लगे। पास से गुजरने वाली एक बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटी? रूपा ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस जरा थक गई हूं। बूढ़ी औरत चली गई, पर रूपा वहीं बैठी रही। उसे याद आया, 2 महीने पहले उसने हरीश यादव की दुकान में काम करना शुरू किया था। दुकान में साफ सफाई, बिल लिखना और ग्राहकों को सामान देना, बस यही काम था। उसने पूरे 2 महीने तक मेहनत की थी, पर जब पैसे मांगने गई तो हरीश ने कहा, तेरी तनख्वाह तो पहले ही दी थी। रूपा ने कहा, नहीं साहब, आपने नहीं दी। हरीश ने हंसते हुए कहा, तू झूठ बोल रही है, जा यहां से, वरना पुलिस बुला लूंगा। तब रूपा को समझ आया कि सच का कोई वजन नहीं अगर जेब में पैसे नहीं हैं। उसने ठान लिया था कि वो पुलिस से मदद मांगेगी, लेकिन अब जब वो गई तो वहां भी उसकी गरीबी ने उसकी आवाज दबा दी। थाने के अंदर इंस्पेक्टर राजवीर और बाकी पुलिसकर्मी अभी भी उसी बात पर हंस रहे थे। रमेश बोला, साहब, ये लोग बस रोज परेशान करने आते हैं, कोई असली केस ही नहीं होता। राजवीर ने कहा, सही कहा तूने, हमें भी रोज ऐसे ड्रामे देखने पड़ते हैं। एक एक करके आते हैं और रोने लगते हैं कि हमारा पैसा गया, हमारी इज्जत लूटी। पर अंदर कहीं ना कहीं राजवीर को एक हल्का सा झटका लगा था। वो लड़की की आंखें भूल नहीं पा रहा था। सच्चाई और दर्द का अजीब मिश्रण था उनमें। उसने फाइल बंद की और खिड़की से बाहर झांका। वो देख सकता था, वही लड़की सड़क पर बैठी थी, सिर झुकाए, बिल्कुल अकेली। राजवीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या मैं गलत था? उसने खुद से पूछा। फिर तुरंत सिर झटका। नहीं, नियम तो नियम है, सबूत चाहिए बस। पर दिल के किसी कोने में एक आवाज कह रही थी, कभी कभी सबूत नहीं, समझ भी इंसाफ देती है। शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। थाने के बाहर के बेंच पर वही लड़की फिर आई। राजवीर ने हैरानी से देखा।
अरे तू फिर आ गई। रूपा बोली, हाँ साहब, बस ये बताने कि मैं हार नहीं मानूंगी। आप नहीं सुनेंगे तो कोई और जरूर सुनेगा, राजवीर ने सख्त लहजे में कहा। देख लड़की, यहां रोज सैकड़ों केस आते हैं, सबको टाइम नहीं दिया जा सकता। रूपा ने शांत आवाज में कहा, साहब आपने कहा ना सबूत लाना, कल मैं लाऊंगी, लेकिन याद रखना सच्चाई किसी के डर से नहीं झुकती। इतना कहकर वो चली गई। राजवीर उस वक्त कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। रात को जब थाने की लाइटें धीमी हो गईं, बाकी सब अपने घर चले गए। राजवीर अकेला अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो सोच रहा था, एक लड़की, अकेली, बिना किसी सहारे के, फिर भी इतनी हिम्मत, ऐसा आत्मविश्वास कहां से आता है। वो फाइल उठाता है जिस पर लिखा था, केस रूपा मिश्रा, कंप्लेंट अगेंस्ट हरीश यादव। वो उस पन्ने को घूरता है और धीरे से कहता है, देखते हैं कल ये लड़की क्या करके दिखाती है। फिर खिड़की के बाहर चांद की हल्की रोशनी गिरती है, एक मौन संकेत की तरह कि कल कुछ बदलने वाला है। अगले दिन सुबह का वक्त था। थाना अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। टाइपराइटर की खटखट, फोन की घंटियां और बाहर की चाय की खुशबू। इंस्पेक्टर राजवीर पिछली रात की सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के आगे बार बार वही चेहरा घूम रहा था, रूपा का, जिसकी आंखों में हिम्मत और दर्द दोनों थे। उसी वक्त थाने के बाहर अचानक गाड़ियों के ब्रेक की आवाज गूंजी। स्क्रीच! सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। एक काली सरकारी गाड़ी, जिस पर लाल बत्ती लगी थी, थाने के गेट पर आकर रुकी। गेट पर तैनात सिपाही ने तुरंत सलाम ठोका। साहब, कोई बड़ा अफसर लगता है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जो बाहर निकली उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रूपा थी, पर अब वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी कल थी। अब उसने सलीकेदार सफेद सूट पहना था, बाल बंधे हुए थे और चाल में आत्मविश्वास था। पीछे से एक सख्त चेहरा वाला आदमी उतरा, डीएम ऑफिस का अधिकारी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये है डीएम साहब की बेटी रूपा मिश्रा। थाने के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कल तक जिसे सब गरीब लड़की समझकर मजाक बना रहे थे, आज वही सबकी नजरों में वीआईपी बन चुकी थी। राजवीर की सांसें रुक सी गईं। उसके चेहरे पर शर्म, डर और हैरानी सब एक साथ उतर आए। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा और बोला, आप डीएम साहब की बेटी? रूपा ने शांत स्वर में कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, वही रूपा जो कल आपके थाने में इंसाफ मांगने आई थी। बाकी पुलिसकर्मी अब झुककर सैल्यूट करने लगे। राजवीर ने नजरें झुका लीं। रूपा आगे बढ़ी और बोली, साहब, मैं कल आई थी एक आम नागरिक बनकर, ताकि देख सकूं कि बिना पहचान के एक गरीब को इस थाने में कितनी इज्जत मिलती है। थाने में सन्नाटा, किसी के पास जवाब नहीं था। रूपा ने आगे कहा, आप सब वर्दी में हैं, इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि आप लोगों की रक्षा के लिए हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में इंसाफ के बजाय अहंकार भर जाए तो ये वर्दी भी बोझ बन जाती है। राजवीर की आंखें नम थीं। वो बस इतना बोल पाया, मैडम मुझसे गलती हो गई। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना ही इंसानियत है। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसकी गाड़ी फिर से थाने के गेट से बाहर निकली और पीछे खड़े हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर सिर्फ पश्चाताप और खामोशी थी। राजवीर वहीं खड़ा था, आंखों में सोच। जिसे मैं मामूली समझ बैठा, वही तो असली इंसाफ की पहचान थी। अगले ही दिन डीएम ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। थाने का पूरा स्टाफ वहां मौजूद था। इंस्पेक्टर राजवीर नीचे सिर झुकाए खड़ा था। डीएम साहब की सख्त आवाज गूंजी, राजवीर सिंह, कल आपने मेरी बेटी के साथ जो किया, क्या यही है आपका इंसाफ? पूरा कमरा खामोश। राजवीर के होंठ कांप रहे थे। सर, मैं उसे नहीं पहचान पाया, वो बहुत साधारण लग रही थी। डीएम बोले, यही तो असली परीक्षा थी इंस्पेक्टर। पुलिस का काम पहचान देखना नहीं, दर्द समझना है। उसी वक्त दरवाजा खुला। रूपा अंदर आई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, शांति थी। उसने धीरे से कहा, पापा, इन्हें सजा मत दीजिए, गलती से ज्यादा जरूरी है सबक। कमरे में सन्नाटा। डीएम ने पूछा, क्या चाहती हो तुम? रूपा बोली, इन्हें एक दिन आम नागरिक बनाकर भेजिए, बिना वर्दी, बिना पहचान, ताकि ये महसूस कर सकें कि वो दर्द क्या होता है जब किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो गरीब है। डीएम ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। ठीक है रूपा, तुम्हारा फैसला मंजूर है। राजवीर ने सिर उठाया। आंखों में पछतावा और सम्मान दोनों थे। वो बोला, धन्यवाद मैडम,
शायद अब मैं सच में इंस्पेक्टर बन पाऊं। अगले दिन राजवीर बिना वर्दी, बिना पहचान के सड़क पर निकला। वो अब एक आम आदमी था, वही जिसे कल तक वह नजरअंदाज करता था। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने मदद नहीं की। उसने महसूस किया कि गरीबी में सच्चाई की आवाज कितनी छोटी लगती है। शाम को जब वह थाने लौटा, आंखों में गहराई थी। रूपा वहीं खड़ी थी। राजवीर उसके पास आया, झुककर बोला, मैडम आज समझ आया, साफ फाइलों से नहीं, दिल से शुरू होता है। रूपा की आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, अब आप वही इंस्पेक्टर हैं जिस पर लोगों को गर्व होगा। राजवीर ने उसके पैर छुए। आज आपने मुझे सजा नहीं, नई सोच दी है। थाने में सब खामोश थे, बस हवा में एक सुकून था। कपड़े नहीं, इंसान की नीयत उसे बड़ा बनाती है।